फ्रेंड, आप लोगों को बताना चाहते हैं ओमेल और ओ वायलेट के बारे में खासा जो अच्छा खासा कमेंट आया था, जिसके कारण ये वीडियो बनाने के लिए पे मजबूर हुआ हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए थे, सर आप मुझे बताएं कि ओमेल जो है सबसे अलग क्यों है और ओ वायलेट हमारा सबसे ज़्यादा अलग क्यों है। देखिए, सबसे पहले हम ओमेल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे ओ वायलेट के बारे में। ओमेल जो है खास करके एक जीमेल की तरह ही है, जीमेल या ईमेल की तरह, याहू की तरह ही है। हम लोग जिसमें गूगल में या फिर गूगल में या याहू में जाके हम ईमेल या जीमेल बनाते हैं, तो याद रखिएगा जो उसमें हम लोग को मैसेज भेजते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारे टेंशन होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक साथ हज़ारों मैसेज हमको फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अधिक एमबी है, जिसमें एमबी है, मान लीजिए जिसमें अधिक एमबी वाला मैसेज को हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। या फिर होता क्या है, हम मैसेज जो है सेंड कर दिए हैं लेकिन वहाँ पहुँचता बहुत देरी से है। इस तरह से टाइम ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास काम तो होता है पर स्लोली होता है, काम तो होता है पर उतना एडवांस वर्जन में नहीं होता जिसकी हम लोग को ज़रूरत है। यार ओमेल क्या होगा, आपको एडॉन जो है एआई टेक्नोलॉजी बेसिस पे बात होगा। इसमें आपको हर एक चीज़ का हर सेकंड पे आपको जवाब मिलेगा। मान लीजिए हम क्लिक किए, अगर मैसेज जाना होगा तो बता 1 सेकंड में पहुंच जाएगा, और नहीं जाना होगा तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट कर देगा कि यही कारण है, आप इसको पहले सुधार लीजिए। लेकिन अगर ओमेल के बारे में, जीमेल के बारे में बात की जाए तो अगर आप कोई भी चीज़ मान लीजिए अधिक से एमबी वाला है जो उसमें डाले या कोई भी कारणवश वो नहीं जा सकता है, तो आपको नोटिफिकेशन देता है बहुत देर से, तब जब तक आपका यह काम तमाम हो जाता है। लेकिन ओमेल है इससे कहीं ज़्यादा एडवांस होगा, एआई टेक्नोलॉजी विशेष होगा। और अब बात कर लेते हैं हम लोग ओ वायलेट के बारे में। ओ वायलेट जो है खास करके हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे जो है पे करता है। मान लीजिए पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, उसके बाद मान लीजिए अभी नए हाल में लॉन्च हुआ है, मान लीजिए व्हाट्सएप पे है। बहुत सारे ऐसे पे है जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो लेकिन होता क्या है, अगर कभी भी इन सब ट्रांसफ़र में मतलब पैसा कभी कट जाता है तो पैसा रिफंड आने में हम लोगों को 6 से लेकर 7 दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है। या बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पहले संपर्क करना पड़ता है, हमको ट्रांजेक्शन डेट देना पड़ता है, उसके बाद ही हमें पैसा रिफंड मिलता है। यह हमारा होता क्या है कि गलती से भी अगर मान लो किसी इंसान ने एक मैसेज आया और उसमें क्लिक कर दिया तो उसमें पैसा कट जाता है, उसमें सिक्योरिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, जब ओ वायलेट आएंगे तो इन सिक्योरिटी जो होता है बहुत ही ज़्यादा टाइट होगा, एआई टेक्नोलॉजी बेसिस पे होगा। इसकी जो लेन देन का काम होगा बहुत ही ज़बरदस्त होगा, बहुत ही शानदार होगा। इन सारे जो है खास करके पे प्लान जो है या जो मनी ट्रांसफर होता है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी भारत में जितना भी रन करता है वो इंटरनेशनल जो पेमेंट बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे अगर विदेश में अगर जाके यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो वायलेट एक ऐसा वायलेट होगा, ऐसा ट्रांसफर जो सिस्टम बनेगा पूरे वर्ल्ड में, आप कहीं भी आपको आसानी से यूज कर सकते हैं। और उसमें मान लीजिए विदेश का पैसा जो आएगा या विदेश में जो लेन देन होगा जो डॉलर में आएगा या फिर आपका यूरोज में आएगा, तो इसमें ऐसा सिस्टम रहेगा ऑटोमेटिक। या इस सिस्टम से क्या होगा, आपका इंडियन मार्केट प्राइस के एतबार से आपका इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अदर प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता है। ये इसमें खास करके अच्छा खासा खासियत दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो वॉलेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा मशहूर होकर सामने आएगा। तो मैं आशा करता हूँ वॉलेट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोग को एक और अपडेट देना चाहता हूँ, खास करके आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर ओ नेट और ओ नेटवर्क में क्या फ़र्क है। देखिए ओ नेट है जो है एक नेटवर्क का ही एक पार्ट्स है। जैसे मान लीजिए काम किसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लीजिए फेसबुक है, बहुत सारे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इस तरह एक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सेम उसी तरह ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो खास करके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये लॉन्च होता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर का होगा। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे आखिरकार उसमें क्या एडवांस जो है टेक्नोलॉजी आएंगे जिससे क्या इन सभी चीज़ों को टक्कर दे सकता है। देखिए, टक्कर देंगे या नहीं देंगे वो तो बाद की बात है, जब तक लॉन्च नहीं होता तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर वाकई में एआई बेसिस से फुल्ली पर आधारित है तो जाहिर सी बात है इन सब कंपनियों को टक्कर देने की काबिलियत रखेगा। लेकिन कब तक दे पाएगा ये डिपेंड करता है कंपनी के सीईओ पर और कंपनी के रनिंग प्रोसेस पर। बात कर लेते हैं, बहुत सारे मुझे सवाल किए थे, कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे बताइए कि क्या ऑन पैसिव का जो हम लोग कंपेरिजन अलीबाबा से कर सकते हैं।
क्या वन पैसिव का कंपेयर हम लोग फेसबुक से कर सकते हैं या बहुत सारे मान लीजिए कि अमेजोन से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर आप लोग वाकई में इसके बारे में स्टडी किए होंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप लोग कभी भी भूल से भी ये नहीं सोचिएगा कि हम लोगों को इन सारे चीज़ों में कंपैरिजन करना चाहिए, कि कंपैरिजन जब भी करने बैठिएगा तो नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि आपके पास उतना सारा नॉलेज नहीं होगा जिसके कारण आपकी क्या होगा जो है कंपैरिजन गलत ना साबित हो जाएगा। मान लीजिए कि चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे कोई भी अलीबाबा हो, ज़्यादातर कंपैरिजन अलीबाबा के ही साथ किया जाता है। तो आखिरकार अलीबाबा के बारे में किसी को कितना नॉलेज है? ऐसे लोग कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं जिसके पास नॉलेज ही नहीं रहता। अब उसे पता ही नहीं होगा कि अलीबाबा आखिरकार कब लॉन्च हुआ था और कितने दिन जो है प्री लॉन्च में रहा था, आखिरकार कितने दिन। तो मान लेते हैं कि अलीबाबा के अगर बारे में एक्यूरेट बात करें तो अलीबाबा जो है 28 जून 1999 को लॉन्च हुआ था। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमने तो अभी सुना है कुछ दिन पहले। देखिए, आप सुने नहीं सुने या आप तक पहुंचने में समय लगा होगा, लेकिन अलीबाबा एक्चुअल में लॉन्च हुआ था 28 जून 1999 में, मतलब 1999 को जो लॉन्च हुआ था। और ये चालू कब हुआ था, प्री लॉन्च कब हुआ था, रनिंग प्रोसेस में कब था, 1919 के शुरुआती में, मतलब जनवरी फरवरी के आसपास में शुरुआत था। 1 साल के अंदर वो लॉन्च कर दिया था और 3 साल के अंदर वो जो है प्रॉफिट में आ गया था। तो इसलिए इसके साथ कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है। उसी तरह जो है अमेज़ॉन पे भी कंपैरिजन करना गलत है।